नमस्कार दोस्तों, सीआईसी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नेचर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें जो लिगेंड होते हैं उन लिगेंड पे चार्ज क्या होता है, क्योंकि यदि हमें चार्ज पता नहीं होंगे तो हम उनका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते। तो हम पहले लिगेंड के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो लिगेंड होते हैं इन लिगेंड को हमने दो प्रकार के कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो है मोनोडेंटल लिगेंड और एक होते हैं पॉलीडेंटल लिगेंड। मोनोडेंटल लिगेंड होते हैं उनको हमने फिर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला न्यूट्रल, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज और तीसरा होता है नेगेटिवली चार्ज, जो मोनोडेंटल लिगेंड होते हैं वो। और इसी कैटेगरी के अंदर यही है बाइडेंटेड लिगेंड। दोस्तों, जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं यानी ये जो चार्ज रखते हैं वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, जैसे इसको हम क्या कहेंगे, एक्वा यानी H2O। ये क्या है, एमीन। ये क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड। ये क्या है, थियोनिल कार्बोनाइल कंपाउंड। और ये है पीरीडीन, ये है फोस्फीन, ये है ट्राई एल्किल फोस्फीन। ये क्या है, ट्राई हेलो फोस्फीन। अब इस हेलोजन की जगह क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, वही अब बात करते हैं हम पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज की, यानी ये ऐसी स्पीसीज होती है जो पॉजिटिव चार्ज रखती है। इसको बोलेंगे नाइट्रोसोनियम आयन। ये है हाइड्रोजीनियम आयन हो गया। अब इसमें देखिए दोस्तों, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है तब तो ये न्यूट्रल लिगेंड की भांति कार्य करेगा, लेकिन इस पे चार्ज आ जाता है तो ये फिर पॉजिटिव चार्ज की भांति कार्य करेगा। अब बात करते हैं नेगेटिव लिगेंड की। ऐसे लिगेंड जिन पे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, यानी नेगेटिव चार्ज और मोनोडेंटेड का मतलब होता है एक चार्ज देने वाले, यानी एक देंगे। इसमें देखो, क्लोरीन, क्लोरीन यानी फ्लोरो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडो, इनको इस नाम से बोला जाएगा। इस प्रकार जैसे H- को क्या कहेंगे, हाइड्रिडो। OH- को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सो। S-2 को हम क्या कहेंगे, सल्फ्यूडो। O-2 को हम क्या कहेंगे, ऑक्सो। O2- को हम क्या कहेंगे, परोक्सो। और O2- को क्या कहेंगे, सुपरऑक्सो। दोस्तों, इसको नाम याद रखने की ट्रिक क्या है कि जैसे यदि ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के सिर पर दो बैठ गए, दो चार्ज बैठ गए, इसका मतलब वो क्या है, ऑक्सो है। अब ऐसा ऑक्सीजन के दो नीचे भी दो ऊपर भी दो, इसका मतलब क्या है, भारत, यानी उसके क्या लग गए, पर लग गए, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, पर ऑक्सो। लेकिन वैसा वो इतना ताकतवर था कि वो तो एक ही पंख से काम चला रहा है, यानी उसके जो पर है ना वो एक एक नहीं है और एक ही से उड़ रहा है। इसका मतलब वो क्या है, सुपरमैन है भाई वो, तो सुपर ऑक्सो। अब दोस्तों, ये जो बाइडेंटेड लिगेंड है ये क्या है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, पॉलीडेंटेड नहीं है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, जिनमें CO3- यानी कार्बनेटो, NO3- नाइट्रेटो, SO4- सल्फेटो, SO3- सल्फीटो, OAC इसको क्या कहेंगे, एसीटेटो, और PO4- को क्या कहेंगे, फोस्फेटो। अब इसके आगे हम पॉलीडेंटेड लिगेंड भी देखते हैं। दोस्तों, ये है पॉलीडेंटल लिगेंड, और पॉलीडेंटल लिगेंड को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। किसके आधार पर, चार्ज के आधार पर। ठीक है, अब ऐसी स्पीसीज जो न्यूट्रल चार्ज रखती है, जैसे EN यानी इथाइलिन डाइएमीन, डाइईन यानी डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। ये ट्राइईन क्या है, ये है ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन, और ये क्या है, बाइपीडीन, और ये है ऑर्थोफेनेंट्रीन। दोस्तों, हमने मोनोडेंटेड लिगेंड के अंदर पीरीडीन देख के आए थे, और यहाँ पे क्या है, बाइपीडीन। वो भी वहां पे भी ये क्या थी, न्यूट्रल, यानी इसके पास क्या था, जीरो चार्ज था, यानी चार्ज क्या था, जीरो। ठीक है, अब हम बात करते हैं चार्ज जो पॉलीडेंटल लिगेंड होते हैं उनकी बात करते हैं। तो EDTA ये क्या है, तो इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। जब टेट्रा आ गया इसका मतलब -4, यानी इसके जो चार्ज होगा कितना होगा, -4 होगा। ठीक है, EDTA, अरे ये EDT है लेकिन -3 का मतलब है कि इस T का मतलब क्या है, ट्राई, यानी इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट।
जबकि यहाँ पे क्या था, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट था, ठीक है। अब ट्राई आ गया -3, यानी इसका जो चार्ज होगा वो -3 होगा। इसी प्रकार जैसे ऑक्सीलेटो, ये ऑक्सीलेटो पे चार्ज कितना होता है, -2। ग्लाइसिनेटो पे -1। डीएमजी, ये जो डीएमजी होता है इस पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है। और एसिटिनेटो पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है। अब दोस्तों हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो आओ हम उस पर चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो टाइप 1 है वो क्या है। तो टाइप 1, अगर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ इस प्रकार का दिख जाए, यानी N का मतलब क्या है, मेटल, और L का मतलब क्या है, लिगेंड, और N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है, और प्लस माइनस चार्ज, यानी यहाँ पर चार्ज प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड का हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी जो भी सेंट्रल एटम जो दे रखा है, इसका मतलब क्या है, सेंट्रल एटम, जो भी हमें सेंट्रल एटम दिया है उस पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो, फिर उस पे चार्ज ऑफ लिगेंड, और फिर इक्वल बराबर होकर क्या है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। लेकिन दोस्तों अब इस ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे हम तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो फिर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है दोस्तों, इसे हमें क्या मानना है, एक्स मानना है। यानी मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको, जैसे हमारे पास कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल है, यानी ये क्या है, एम है, और ये क्या है, एल है, ये एन है, ठीक है, और ये प्लस माइनस चार्ज का है जो इस प्रकार का मॉलिक्यूल में दे रखा है। दोस्तों सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसमें सेंट्रल एटम कौन है। तो सेंट्रल एटम कौन है, ये है, और इस सेंट्रल एटम को हमें क्या मानना है, एक्स मानना है, यानी हमें क्या मानना है, इसको एक्स मानना है, क्योंकि हमें इस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। पर इस कंपाउंड का मतलब क्या है कि इस कंपाउंड में ये जो सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है वही तो हमें निकालनी है। तो इसको हमें क्या मानना है, एक्स मानना है, ठीक है। अब दोस्तों हमने ये पढ़ के आए थे कि जो सीएन पे कितना चार्ज होता है, साइनाइड पे, साइनो ग्रुप पे, तो साइनो ग्रुप पे -1 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। तो इसका मतलब प्लस और -1 इंटू 6 बराबर क्या होगा, -3, ठीक है। दोस्तों जैसे हमने इसको हल किया, कितना हो गया, -6 इक्वल टू -3। अब दोस्तों ये जो 6 है वो इधर जाते ही क्या हो गया, प्लस में हो गया, यानी +6 और x इक्वल टू +3, यानी इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। वही दोस्तों हमें क्या है, इसके अंदर भी हमें सेंट्रल एटम जो दिख रही है वो क्या है, कोबाल्ट है, और इस कोबाल्ट को हमें क्या मानना है, एक्स मानना, ठीक है। इस पे क्लोरीन दे रखा है, अरे क्लोरीन दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, और वो मिस्टेक मैं सही कर देता हूं। इसको हम 2 लिखते हैं और इसको हम 4 लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें लिगेंड 2 दे रखे हैं, यानी एक तो क्लोरीन दे रखा है और एक लिगेंड हमें NH3 दे रखा है। दोस्तों हमने ये पढ़ के आए थे कि क्लोरीन -1 चार्ज देता है, जबकि एमीन क्या देता है, 0। इसका मतलब हम लिखेंगे -1 इंटू 2 प्लस 0 इक्वल्स टू +1 चार्ज, ठीक है। यानी मैं इसको आगे हल किया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये इधर से उधर गया तो क्या हो गया, येलो सॉफ्ट, यानी इसमें भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। मेरे ख्याल से आपको टाइप 1 तो समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम टाइप 2 की बात करते हैं। दोस्तों कोऑर्डिनेशन जो स्टेट निकालने का जो टाइप सेकंड है वो ये है। अब इसके अंदर क्या दे रखा है कि ये देखो हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आगे केटाइन लगा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप का कोई एग्जांपल है, यानी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये क्या है, आगे केटाइन ग्रुप लगा हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है
और उसके पीछे एनायन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसके पीछे ये एनायन ग्रुप लगा हुआ है। दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है, अगर कोई कंपाउंड है इस टाइप का और उसके आगे अगर कोई ग्रुप है तो वो क्या है, वो केटायन ग्रुप है। और यदि कोई ग्रुप इस प्रकार का है और उसके अगर पीछे इस प्रकार का ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, एनायनिक ग्रुप है। अब दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार का है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, फिर हम बात करेंगे चार्ज ऑन लिगेंड और चार्ज ऑन काउंटर आयन। अब यानी ये जो केटाइन और यहाँ पे जो एनाइन है, इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम काउंटर आयन कह रहे हैं, यानी ये क्या है, काउंटर आयन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम कौन है, यहाँ पे ये एल्यूमिनियम है, इसको हमें क्या मानना है, एक्स मानना है। ठीक है, और ये हाइड्राइड, यानी हम पढ़ के आए कि एक हाइड्राइड पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, यानी -1 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों ये जो लिथियम है इस पे क्या होता है, यानी लिथियम प्लस चार्ज होता है, यानी इस पे क्या होता है, एक चार्ज होता है, यानी हमको इस प्रकार की स्ट्रक्चर लिखनी है। अब हम क्या करेंगे, -4 इधर क्या है, +1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। जब माइनस और प्लस क्या हो गया, x - 3 इक्वल्स टू 0, यानी इस वाले कंपाउंड में कितना चार्ज आ गया, ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। दोस्तों सेकंड जो एग्जांपल है वो ये है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, यानी इसकी सेंट्रल एटम कौन है, ये है, यानी इसको हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। चार्ज ऑन लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड कौन है, एमीन है, और एमीन क्या है, इसके पास तो भाई साहब 0 चार्ज है, इंटू 6। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज देखो, 6 इंटू 0 इसका मतलब पूरा 0, ये सारी टर्म क्या है, 0 है, ये तो क्या है, सारी की सारी क्या है, 0 हो गई, यानी ये क्या हो गई, 0। और इसको हम क्या कहेंगे, इस पे SO4 को हम पढ़ के आए थे, इस पे कितना चार्ज होता है, -2, यानी इस पे -2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0, यानी 2x -6 इक्वल्स टू 0। और जब ये x बराबर क्या हो गया, इधर चला गया और ये 2 यहाँ पे आ गया, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो दोस्तों ये अपना एक छोटा सा वीडियो था, और अगर आपको समझ में आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।